नमस्कार। अनंत कथा अमृत के आज के भाग में इस बीच बाबा जी महाराज एटा, मैनपुरी, इटावा, फतेहगढ़, आगरा आदि ज़िलों में भी भ्रमण करने लगे थे। वैसे भी उनके पूर्व से ही इन ज़िलों तथा आसपास के अन्य ज़िलों में सैकड़ों भक्त नीप करौरी आते रहते थे। बाबा जी की चमत्कारिक लीलाएं सुनकर किला घाट, फतेहगढ़ आकर उनकी अन्य ज़िलों की यात्राएं और भी बढ़ गई। घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर नई नई लीलाओं के साथ साथ एक ही उद्देश्य के लिए, दया एवं जन जन का कल्याण। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और विशेषकर भारतीय जोगी साधुओं से बहुत चिढ़ता था। परंतु फौजी सिपाही बाबा जी के जो किले के बाहर अक्सर डेरा डाले रहते थे, भक्त हो चले थे बड़ी संख्या में, और छिपकर उन्हें दूध, फल आदि भेंट करते रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली, और एक दिन जब वह बाहर चला गया तो बाबा उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग पर लेट गए। अर्दली, सिपाही आदि ने उन्हें बहुत रोका, पर फिर भी बाबा डटे रहे। जब कर्नल आया, उसने देखा एक अधनंगा साधु उसके आराम की जगह लेटा है, तो वह बहुत आग बबूला हो गया और बाबा जी को अंग्रेजी और हिंदी में अपशब्दों से खूब भर्त्सना कर अपमानित किया। कहते हैं उसने बाबा जी को हंटर भी लगाए, परंतु बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे। उसकी इन हरकतों पर भी, इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी की इस मुस्कुराहट में तथा उनके स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की कि तत्काल उसमें अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनके लिए दूध, फल मंगाकर अर्पण किए। साथ में हुक्म भी दे दिया कि बाबा जी को किले के अंदर आने दिया जाए और उन्हें फ़ौज की तरफ से दूध, फल भी अर्पण किए जाए। इस घटना के बाद वह आजीवन तन मन से उनका भक्त हो गया। मैकन्ना पहला विदेशी भक्त बना श्री बाबा नीम करौरी जी महाराज का। बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया, जा तू जर्नल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर न मालूम कितने और अफसर थे जो जर्नल बनते। परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक होता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व कमान संभालता हुआ जापानी सिपाहियों से लड़ा था। अपनी कमान संभालते जब वह अपनी फ़ौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका, तो त्रिकालदर्शी बाबा जी भी उसी समय अकारण ही इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विराज गए और गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनटों पूर्व मैकन्ना की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी वह बाबा जी को पहचान उनके पास दौड़ा आ गया और बिना हिचकिचाहट के बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने के पूर्व ही महाराज जी बोल उठे, जा जा, तेरी गाड़ी जा रही है, जा, तुझे कुछ नहीं होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में ही बुरी तरह हार जाने पर भी मैकन्ना युद्धोपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने के पूर्व सुदूर पूर्व के युद्ध में विजय पाए एवं सकुशल लौटे जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई थी।
बाबा महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलाफल से प्रभावित हुआ मैकन्ना भारत छोड़ने से पूर्व महाराज जी के दर्शन पुनः करना चाहता था। इस संदर्भ में मैकन्ना की कमान में सम्मिलित कर्नल टी.डी. जोशी ने बाबा महाराज के सम्मुख ही नज़रबाग लखनऊ में मैकन्ना को बाबा जी द्वारा पुनः दर्शन देने की लीला यूँ सुनाई जैसे बाबा जी भी बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप सुनते रहे। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टुंडला स्टेशन पहुंच प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, शिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। उसकी परेशानी देख मैंने भी उससे साधारण औपचारिकतावश पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि भारत छोड़ने से पूर्व वह अपने गुरु बाबा श्री नीम करौरी जी के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो मैं आश्चर्य में रह गया कि यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी बाबा श्री नीम करौरी महाराज जी के भक्त थे और उनके आशीर्वाद से द्वितीय विश्व युद्ध में सकुशल बने रहे। फिर मैं भी स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की प्रेरणा से ही मैं बेंच के पास पहुंचा और तभी उसका मुंह उठाकर बाबा जी मेरी तरफ देखने लगे अपनी सम्मोहिनी लिए मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था, इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पा इधर मैं और उधर मैकन्ना विभोर हो की कृत्य हो गए। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर लिया। श्री कहर सिंह जी द्वारा वर्णित कहते हैं कि बाद में मैकन्ना बाबा जी को अपने साथ इंग्लैंड भी ले गया, परंतु बाबा जी महाराज वहाँ से दूसरे तीसरे दिन ही भारत लौट आए और एक अन्य प्रसंगवश बाबा जी महाराज को स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई के भाई मक्का मदीना भी ले गए थे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अनंत कथा अमृत के एक अन्य नए अध्याय में। राम राम।